अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बुनेर के बशोने गांव में मौजूद हूं और मैं इस वक्त उस हुजरे में हूं जहां पर बशोने गांव के शहीद होने वाले 81 अफराद के लिए इज्तिमाई दुआ की जा रही है। यहां पर मेरे साथ हमारे एक भाई मौजूद हैं, एमल इनका नाम है और एमल की फ़ैमिली के 9 अफराद इस सैलाब की नज़र हुए हैं। एमल बात करना चाह रहे थे और एमल जो हैं वो बज़ाहिर तो डिसेबल हैं, लेकिन जब मैंने एमल से बात की तो इनकी जब कहते हैं ना कि दीदा बीना, तो अल्लाह ताला जब आपको कोई एक कमी देते हैं तो वो आपके दिल की आंख रोशन कर देते हैं। तो एमल से बात करके भी मुझे ऐसा ही लगा। एमल, मुझे बताइएगा कि उस दिन आप कहाँ थे और जिस वक्त ये वाक़या हुआ आपकी फ़ैमिली से कितने लोग थे और सूरत हाल इस वक्त क्या है? जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन तो मैं नानी के घर में था, लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है तो मैं बहुत सदमे में चला गया। उसकी वजह से मैं एक दिन बिल्कुल चुप हो गया था। तो मैंने नानी के साथ, उनको भी फ़िक्र थी मेरी, तो उन्होंने मुझे मना किया। उन्होंने बोला अभी मत जाना। और हमारे घर पे ये ये वाला जो हमारा घर है, इस पे सारे जनाजे यहाँ से उठाए गए। मेरे रिश्तेदार भी और भी इलाके के लोग थे, तो उसकी वजह से मुझे नानी ने बोला कि अभी मत जाना। मुझे आप क्यों जाना चाहते थे? क्या जज्बा था? आप भी चाहते थे कि किसी को बचाएं, बाहर निकलें? मैं तो चाहता था कि मैं किसी की हेल्प करूं, किसी की यानी सोशल वर्क करूं। मेरे से जितना भी हो सकता था मैं कर लेता था, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया। उन्होंने बोला सिचुएशन ख़राब है, आपको लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। उसकी वजह से उन लोगों ने मुझे रोक के रखा हुआ था। और कितने लोग थे आपकी फ़ैमिली के? 9 मेंबर्स थे, कौन कौन थे? 9 मेंबर थे। मेरे एक कज़न था छोटा, दूसरा भी कज़न था, और एक मामू था, दूसरा भी मामू था। यानी टोटल 9। 2 आंटियाँ थी मेरी, तो टोटल 9 लोग गए। और वो भी बच सकते थे, वो जवान थे। वो जो मेरे कज़न्स थे ना और जो मामू थे वो तो जवान थे, लेकिन मेरे दादी का मसला था। मेरी जो दादी थी वो चल नहीं सकती थी, उनकी उम्र ज़्यादा हो गया था। उसकी वजह से दादी को बचाते बचाते सारे डूब गए। अच्छा, कितने याद आते हैं सब? आज एक हफ़्ता होने वाला है इस वाक़ये को। क्या सोच रहे हैं? मैडम, याद तो बहुत आते हैं, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अभी भी जब मैं बोलूँ तो मेरे यहाँ तक वो फील हो रहा है। अब मेरे से कोई ऐसे बात याद आ जाए तो रोना आ जाता है मैडम, रोना। क्योंकि वो मेरे कज़न भी थे और भाई भी थे और दोस्त भी थे मेरे। सब कुछ वो थे, सब सारा सा वो मेरा वो इन कज़न थे मेरे। आपने कहा कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, सिग्नल्स नहीं थे वरना बहुत सारे लोग बच सकते थे। ये आपको किसने कहा? ये ये मैंने यहाँ पे आके लोगों से पूछा, तो लोगों ने बोला, वहाँ वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉल लग नहीं रही थी, सिग्नल का मसला था। और अभी तक सिग्नल का इशू है, एक सिग्नल की इशू है, एक इलेक्ट्रिसिटी की। दिन दिन में तो गुजर जाता है, लेकिन फिर रात को सबसे बड़ा मसला इलेक्ट्रिसिटी का होता है। अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम सही नहीं है। और मैम, आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी कुछ लोगों के कर्ज हैं जो बचे हुए हैं, तो वहाँ पे रास्ता नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए ना। तो मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि आप बड़ी मशीनरी भेजें, इस रास्तों को क्लियर कर दें। मैम, आप खुद जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने एमल की बात सुनी, जैसे कि आपको मैंने बताया, एमल जो हैं फ़िज़िकली तो डिसेबल हैं, लेकिन आपने एमल का मैसेज सुना। ये चाहते हैं कि इनके लोगों की परेशानियां दूर हों। जो ऊपर की तरफ जाते हुए बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट मशीनरी भेजे, उन पत्थरों को हटाया जाए, लोगों को साफ़ रास्ता दिया जाए, बिजली प्रोवाइड की जाए, ताकि यहाँ जो मसाइल हैं वो कम हो सके। यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारी तंजीमों की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी बहुत सारी इमदाद की ज़रूरत है। तो ये एमल की कहानी थी, जिनकी फ़ैमिली के 9 अफराद इस सैलाब की नज़र हुए हैं। हमने आपके साथ शेयर की है। आप लोग इसको आगे भी शेयर कर सकते हैं। मैम, आपको